हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में देख सकते हो हमारे पास जो है हीरो की पैशन प्रो बाइक आई हुई है। इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इसका इग्निशन स्विच पूरी तरीके से खराब हो चुका है। इसका इग्निशन स्विच काम नहीं कर रहा है और मैं आपको वीडियो में दिखाऊं तो देख सकते हो दोस्तों, जब इसके की को मैं ऑन करके निकालता हूँ तो इसकी जो की है वो इजीली बाहर निकल जा रही है और इसके अंदर कोई भी की अप्लाई हो जाती है। यानी कि अगर हम दूसरे बाइक का की भी इसके अंदर यूज़ करें तो वो इजीली इसके अंदर फिटेड हो जाती है, हमारी बाइक स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों इस टाइप से नहीं होना चाहिए। अगर इस टाइप से होता है तो दोस्तों आपकी जो बाइक है वो चोरी होने की संभावना भी हो सकती है। तो दोस्तों अगर इस टाइप से प्रॉब्लम आए तो आपकी जो बाइक का इग्निशन स्विच होता है इसको चेंज करना होता है। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इग्निशन स्विच तो चेंज करके दिखाएंगे, उसी के साथ दोस्तों आपको पूरा इसका लॉक सेट कैसे चेंज करना है ये भी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। तो सबसे पहले दोस्तों इसका वाइजर निकालना होता है, लेकिन दोस्तों हम जो है शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर 8 नंबर के 2 बोल्ट होते हैं, इन 2 बोल्टों को सिर्फ आपको खोलना है और इसका इग्निशन स्विच जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो फाइनली देख सकते हो दोस्तों, हमने सिर्फ इसके 2 8 नंबर के बोल्ट निकाले हैं। और नीचे की साइड में दिखा दो तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों इसके लॉक वाले रिबिट आते हैं 2, देख सकते हो। इसको आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से ऊपर में उठा के निकाल सकते हो। इस साइड में दिखा दो तो देख सकते हो यहाँ का भी हमने निकाल लिया है। अभी सिंपली दोस्तों आपको जो है वाइजर को आराम से ऊपर में उठा के बाहर में खींच लेना है तो ये इजीली बाहर निकल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, मैंने थोड़ा सा इसको इग्निशन स्विच के ऊपर किया तो ये इजीली बाहर निकल चुका है। अब दोस्तों यहाँ से हम जो है इग्निशन स्विच को आराम से खोल सकते हैं, हमारे चाबी स्विच को यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों नीचे में आपको एक एलिंग की दिखेगी, इसके अंदर दोस्तों 6 नंबर की एलिंग की अप्लाई होती है। अगर आपके पास आपकी बाइक समझ लीजिए आपकी बजाज की डिस्कवर है तो दोस्तों आपके डिस्कवर में जो है 10 नंबर का गोटी बैठेगा या तो टी बना चला सकते हो। तो फाइनली देख सकते हो दोस्तों हमारे पास 6 की एलिंग के हैं, तो हम जो है इसको सिंपली 6 के एलिंग से इसको लूज करेंगे। तो दोस्तों इसको लूज करने के लिए आप कोई भी एक पाइप ले सकते हो। हम जो है इसके अंदर हथौड़ी लेंगे, सबसे पहले इस एलिंग को यहाँ पर फिक्स कर लेना है। जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, इसको इसके अंदर फिक्स कर देना है। इसके अंदर फिक्स करने के बाद दोस्तों आपको कोई भी एक पाइप का टुकड़ा लेना है, या तो हमारे पास देख सकते हो एक हथौड़ी है कुछ इस टाइप से। इसको लेके घड़ी के उल्टी दिशा में अगर आप घुमाओगे तो इजीली ये जो स्क्रू है जो एलिंग की है ये इजीली यहाँ से लूज हो जाएगी। तो दोस्तों सिंपली देख सकते हो, अगर आपके पास एलिंगी के बजाय अगर राइट साइड होता है तो देख सकते हो दोस्तों राइट साइड से बहुत ही स्पीड काम होता है, यानी कि दोस्तों बहुत ही फास्ट निकलता है। जैसे कि देख रहे हो दोस्तों, हमने एक जो बोल्ट है इसका इजीली यहाँ से रिमूव कर दिया है, निकाल दिया है। फाइनली दोस्तों हम देख सकते हो राइट साइड का भी इसका जो स्क्रू है इसको भी यहाँ से सिंपली निकाल रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास राइट साइड होता है तो एडवांस काम हो जाता है, यानी कि फास्ट काम हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगर एलिंग की रहती है तो दोस्तों उसको बार बार निकालना लगाना होता है, लेकिन अगर आप राइट साइड को एक बार फिक्स कर दिया तो जब तक ये बोल्ट नहीं निकलेगा सिर्फ आपको घुमाते रहना है, आपका जो बोल्ट है इजीली बाहर में निकल जाएगा। तो फाइनली देख सकते हो दोस्तों हमारा जो ये बोल्ट है ये भी निकल चुका है। और फाइनली दोस्तों यहाँ से हम वाइजर को पकड़ के इसको इजीली यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हो दोस्तों, इसका जो इग्निशन स्विच है पूरी तरीके से यहाँ से इसके वायर कटे हुए हैं और नीचे के साइड में इसके वायर दिखा दूँ तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ से पूरी तरीके से कटे हुए हैं। हम मैं वायर को खींच के निकालता हूँ तो देख सकते हो इसका सॉकेट भी निकला हुआ है और इसके अंदर का सॉकेट दोस्तों यहाँ से अच्छा दिख रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको वाइजर खोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ से आपका सॉकेट आराम से बैठ सकता है। अब बात है दोस्तों इसके लॉक सेट की। तो दोस्तों आप जेनुइन वाला हीरो वाला भी यूज़ कर सकते हो और मिंडा वाला भी यूज़ कर सकते हो। हम ज़्यादातर मिंडा का यूज़ करते हैं क्योंकि दोस्तों मिंडा का जो इग्निशन स्विच होता है ये ओरिजिनल के जैसा ही रहता है और अच्छी इसकी क्वालिटी होती है। हम बहुत सालों से इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा है। तो फाइनली देख सकते हो दोस्तों एक इग्निशन स्विच आता है, उसी के साथ दोस्तों ये वाला लॉक आता है हमारे सीट कड़ी में और इसको बिठाना बहुत ही डिफरेंट होता है। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों इसके साथ टाकन हमारे जो पेट्रोल टैंक होती है, जो फुल टैंक होती है फ्यूल टैंक, उसका जो टोपन होता है देख सकते हो दोस्तों, उसका ढक्कन भी हमारे पास है। तो इसके ऊपर कवर वगैरह आता है क्योंकि दोस्तों ये जो स्टील पार्ट होता है इसके ऊपर स्क्रैचेस ना गिरे इसीलिए इसके ऊपर लेमिनेशन करके दिया हुआ होता है। तो हमने लेमिनेशन को निकाल लिया है और ये एक लॉक आएगा दोस्तों हमारे डिग्गी लॉकर का, उसके साथ 2 आते हैं दोस्तों इसके साथ चाबी। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जो है इसके इग्निशन स्विच को फिटिंग कर देते हैं। उसी के साथ दोस्तों इसके अगला जो चीज़ होगा हमारा जो टाकी का ढक्कन होता है उसको बिठाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे टूल बॉक्स का लॉक, उसके बाद लास्ट में हम बताएंगे कि आपको सीट लॉक को कैसे चेंज करना है। तो फाइनली देख सकते हो दोस्तों हमारा इग्निशन स्विच कुछ इस टाइप से बैठेगा और यहाँ से नीचे से बता दो तो देख सकते हो यहाँ से हमारा एलिंगी का जो स्क्रू है यहाँ से इजीली बैठ जाएगा।
तो दोस्तों फाइनली मैं इसको सारी तरीके से इसको फिट कर चुका हूँ। देख सकते हो दोस्तों, जैसे आपने निकाला था उसी तरह इसको फुल्ली टाइट कर लेना है। आपका टाइम ज़्यादा जाएगा दोस्तों, इसीलिए मैंने यहाँ का भाग जो है कट कर दिया है। इसको जैसा आपने निकाला था उसी तरह इसको फिटेड कर देना है। तो देख सकते हो दोस्तों, इसकी जो चाबी का जो सॉकेट आता है उसको भी हमने ऊपर में यहाँ पर देख सकते हो लगा चुके हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं फाइनली दोस्तों इसको ऑन करके दिखाता हूँ। यानी कि दोस्तों अब हमने इग्निशन स्विच को तो लगा चुके हैं, लेकिन दोस्तों आपको चेक करना है कि ये स्टार्ट है या नहीं। तो फाइनली मैं की को ऑन करके दिखाता हूँ। तो फाइनली देख सकते हो दोस्तों, इसका मीटर और इसका हॉर्न और इंडिकेटर सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, इसका सेल्फ भी काम कर रहा है और सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही है। इसी के साथ दोस्तों आपको ये भी चेक करना है कि इसका हैंडल लॉक अच्छे से वर्क हो रहा है नहीं। तो फाइनली देख सकते हो इसका हैंडल लॉक भी अच्छे से वर्क कर रहा है। यानी कि दोस्तों हमारा जो सामने वाला जो इग्निशन स्विच वाला जो हैंडल लॉक हो गया, उसके साथ हमारी जो बाइक ऑन ऑफ होने का ये सारी चीज़ें अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। यानी कि हमारा इग्निशन स्विच का काम हो चुका है। उसी के साथ दोस्तों अब बात आती है फ्यूल टैंक के ढक्कन की। देख सकते हो जो इसकी जूनी वाली की है, इसको सबसे पहले निकाल के इसको छोड़ देंगे। उसी के साथ दोस्तों सबसे पहले हमारा जो नया वाला जो हमने टैंक टोपन निकाला है, इसको यहाँ पर रख के हमारी की को इसके अंदर फंसा के हमारा जो ढक्कन होता है इसको थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे। लेकिन दोस्तों जब आप नया ढक्कन लाओगे तो थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा आपको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, तब जाके ये जो ढक्कन है आराम से बैठ चुका है। तो देख सकते हो दोस्तों, अभी हमने थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करने के बाद ये भी इजीली बैठ चुका है। अब फाइनली दोस्तों थर्ड जो आता है हमारा जो टूल बॉक्स होता है, इसका लॉक चेंज करना। तो दोस्तों इसके अंदर आप जूनी वाली चाबी भी यूज़ कर सकते हो, और जो आपने नई वाली लाई हो वो भी इसके अंदर लगाओगे तो इजीली ये बैठ जाएगा और हमारी की जो है निकल जाएगी। तो फाइनली दोस्तों इसको बिठाने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक लॉक आता है, इसको इजीली देख सकते हो हाथ से इस तरह से खींच लेना है, उसके साथ हमारा लॉक इजीली निकल जाएगा। उसी के साथ दोस्तों देख सकते हो अभी नया वाला लॉक को बिठाने का प्रोसेस सेम होता है, जो कि इसके अंदर मेन देख सकते हो यहाँ पर एक लॉक आता है। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं फिर से आपको अच्छे से। ये देख सकते हो यहाँ पर जो खास दिख रहा है दोस्तों, हमारे इस खांच में यहाँ पर मैच होना चाहिए। तो इस टाइप से इसको लगा के इसके लॉक को प्रेस करके बिठा देते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों फाइनली हमने यहाँ पर प्रेस करके इसके पट्टे को बिठा चुके हैं। अब इसको असेंबल करके छोड़ देते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों हमारा टूल बॉक्स भी अभी अच्छे से परफेक्टली बैठ चुका है। इसका कवर भी आप निकाल सकते हो और रहना चाहते हो रख भी सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हो हमारा टूल बॉक्स हो गया, टाइकी का ढक्कन हो गया, उसी के साथ हमारा इग्निशन स्विच का भी काम हो चुका है। और फाइनल दोस्तों हमारा लास्ट बचा है इसका जो सीट लॉक होता है, ये वाला सीट लॉक का काम करना है। तो दोस्तों इसके अंदर देख सकते हो यहाँ पर बोल्ट भी आते हैं, लेकिन इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर रिबिट आ चुके हैं। तो दोस्तों रिबिट को निकालना बहुत ही टफ होता है। देख सकते हो हमने छन्नी हथौड़ी लेके इसको टैप करके इजीली लूज कर चुके हैं। उसी के साथ दोस्तों आपको पकड़ लेके इसको इजीली घुमा देना है। तो दोस्तों इसमें कोई ऑप्शन नहीं आता है, अगर रिबिट होता है तो आपको छन्नी हथौड़ी ही यूज करना है। छन्नी हथौड़ी से अगर ये थोड़ा सा लूज हो जाए तो आप इजीली इसको पकड़ से थोड़ा सा घुमा के, पकड़ से लूज होने के बाद हाथ से भी इसको इजीली निकाल सकते हो। तो फाइनली दोस्तों हमने एक स्क्रू तो इसका निकाल चुके हैं, अब दूसरा स्क्रू इसका पकड़ के सारे से जो है देख सकते हो निकाल रहे हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पर 10 नंबर का बोल्ट आता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, 10 का टी साइज पना, रिंग पना, कोई भी पना लगा के निकाल सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर इसमें रिबिट आता है तो आपको छन्नी हथौड़ी यूज़ करना ही पड़ेगा। छन्नी हथौड़ी यूज़ करने से ये भी बोल्ट जो है हमारा स्क्रू जो है इजीली निकल जाते थे। लेकिन अगर आपके पास रिबिट हो तो आप भी छन्नी हथौड़ी से इजीली निकाल सकते हो। फाइनल दोस्तों देख सकते हो हमारी जो सीट है यहाँ से रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद हमारे यहाँ पर लॉक आता है, देख सकते हो दोस्तों इसके अंदर। तो यहाँ से हम चेंज नहीं कर सकते। इसको चेंज करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो हमारे सीट का जो हैंडल होता है इसको निकालना होगा, इसके साइड का फाइबर निकालना पड़ेगा, लेफ्ट साइड का। तो इतना सारी चीज़ हम निकाल के आपको आगे दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हो मैंने फाइनली सारी चीज़ें निकाल चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर एक स्क्रू 10 नंबर का बोल्ट और यहाँ पर एक 10 नंबर का बोल्ट निकाल चुके हैं। यहाँ नीचे में एक स्क्रू आता है, लेकिन दोस्तों इसका हमने कट करके निकाला है क्योंकि इसका स्क्रू जो है पूरी तरीके से गंज पकड़ा हुआ था, ख़राब हुआ था। तो दोस्तों फाइनली देख सकते हो यहाँ पर एक 10 नंबर का बोल्ट मिलेगा, तो इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसकी पट्टी इजीली बाहर में निकल जाएगी। तो इसको खोलते हैं, खोल के आपको आगे बताते हैं दोस्तों। तो फाइनली देख सकते हो दोस्तों हमने यहाँ से इसका जो 10 नंबर का जो बोल्ट है इसको निकाल चुके हैं। इसकी पट्टी को साइड करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा दोस्तों, इसका देख सकते हो यहाँ पर केबल इसके अंदर लॉक हो चुका है। तो इसको इजीली यहाँ से रिमूव करके देख सकते हो, इस टाइप से आप इजीली निकाल सकते हो। और फाइनली दोस्तों इसका जो नया वाला जो हमारा लॉक है इसको लाते हैं। इसको ला के ईजिली जैसे हमने निकाला था उस तरफ से इसको इसके अंदर फंसा के लॉक कर देते हैं। देख सकते हो दोस्तों अभी ये इसके अंदर बैठ चुका है, यानी कि इसके अंदर लॉक हो चुका है। फाइनल दोस्तों इसकी जो पोजीशन होती है उस पोजीशन में इसको बिठा देते हैं। पोजीशन में बिठा के दोस्तों इसको हमने जो भी चीज़ें खोले थे, यानी कि दोस्तों इसकी जो पट्टी खोली थी सबसे पहले इसके पट्टी को लगा देंगे। पट्टी को लगाने के बाद दोस्तों
फाइनली पट्टी लगाने के बाद इसके जो साइड पैनल होते हैं और हमारा जो सीट का गार्ड होता है, ये सारी चीज़ें लगा के आपको आगे चेक कराते हैं। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हो हमने सारी चीज़ें इसके लगा चुके हैं। यहाँ पर देखा दोस्तों देख सकते हो ये पूरी तरीके से लूज़ है, तो हम इसके अंदर रिबिट नहीं लगाएंगे, अब लगाएंगे दोस्तों इसके अंदर हम बोल्ट। अगर आप बोल्ट इसके जो रिबिट होते हैं उसको निकालते हो, रिबिट निकालने के बाद दोस्तों आपको फिर से रिबिट नहीं बढ़ाना है, इसके अंदर 10 नंबर के बोल्ट बिठा सकते हो, ताकि दोस्तों बाद में अगर कभी काम निकले तो दोस्तों आपको जो है बहुत ही आसान जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बोल्ट होगा तो देख सकते हो फाइनली अब हम की को घुमा के दिखाएंगे तो देख सकते हो हमारा ये जो लॉक है अच्छे से वर्क कर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। देख सकते हो दोस्तों ये अच्छे से नीचे ऊपर वर्क हो रहा है। तो दोस्तों इस टाइप से करना है, और ज़्यादातर जो कन्फ्यूजन होते हैं दोस्तों ये इस लॉक की वजह से होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जो जानकारी बताई, आपको एक्सप्लेन किया, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें, ताकि जब भी हम कोई जानकारी दें या कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाएं तो दोस्तों सबसे पहले अब तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।